हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहानूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11 बायो का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम हम पढ़ा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको एल्गी के बारे में कुछ बताया था। कुछ नहीं, काफ़ी कुछ बताया था। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एल्गी। सो एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So without wasting time, let's get started. Now first one is Chlorophyceae. What are Chlorophyceae? Chlorophyceae are one of the classes of green algae. So Chlorophyceae के members को हम green algae कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ना क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के डोमिनेंस होने की वजह से इनका कलर ग्रीन ग्रास की तरह होता है और इनका पिगमेंट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। सो क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी एंड दे आर द फूड प्रोड्यूसर ऑफ द प्लांट्स। नाउ क्लोरोप्लास्ट का शेप डिफरेंट स्पीशीज़ में अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे रिबन शेप का, कप शेप का, स्पाइरल शेप का, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है और ये डिस्क शेप के भी हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से ज़्यादा पायरेनॉइड्स होते हैं। और पायरेनॉइड्स होता क्या है? पायरेनॉइड्स स्टार्च होते हैं। और कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। नाउ ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स, ग्रीन एल्गी में एक हार्ड सेल वॉल होती है जिसमें इनर लेयर सेल्यूलोज की होती है और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है। और अब ये सवाल आता है कि सेल्यूलोज और पेक्टोज होता क्या है? तो फ्रेंड्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो पता है ना होता क्या है? तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपके फ्रूट्स में हो गए, वेजिटेबल्स में हो गए। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोफाइसी रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो सकता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो फ्रेंड्स, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है? पूरा ऑर्गेनिज्म जब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है और हर पीस से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और दूसरा, हम स्पोर फॉर्मेशन से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जब डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्स बनते हैं, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से होता है, जिसमें ज़ूस्पोर ज़ूस्पोरेंजिया से बनते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स की बनने में बहुत वेरिएशंस दिखाई पड़ती हैं। तो ये आइसोगेमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमस भी हो सकते हैं और ऊगेमस भी हो सकते हैं। तो ये आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस होता क्या है? तो फ्रेंड्स, आइसोगेमस में होता क्या है? जब सेम साइज वाले फ्लैजिलेटेड गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो ऐसे गैमीट्स को हम बोलते हैं आइसोगेमस। और जब डिफरेंट साइज के गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो हम उसे बोलते हैं एनाइसोगेमस। और जब फ्रेंड्स डिफरेंट साइज वाले गैमीट्स का फ्यूजन होगा और जिसमें एक अनफ्लैजिलेटेड होगा और एक फ्लैजिलेटेड होगा, तो ऐसे फ्यूजन को हम बोलेंगे ऊगेमस। एंड सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा क्लोरोफाइसी का डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक और क्लास पढ़ाने वाली हूँ एल्गी की, जो है फियोफाइसी। So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.